Girls will be girls. Holds as true as men will be men. We are crazy, moody, fun. We are who we are. Each one of us is one of a kind, and when all kinds come together, well, do I need to say anything further? Here are a bunch of different girls one definitely gets to meet in a girls' hostel. Here is the one who was born with a broom and a dustpan. You won't believe there was one Monica in Friends, and here there are many. They may not be certified OCD patients, but they can't tolerate even a single spot of dirt in their room. The clothes must be well arranged in the wardrobe only. And not only recklessly thrown chairs, the study table is meant for studying and dining table is meant for dining. There's just no compromising. मतलब the level of cleaning that they do, oh my god, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान विल सी दिस थिंग ना, तो वो देखकर परेशान हो जाएगा कि यार ये इतना कैसे कर लेती है, इतना कैसे कर लेती है से भी ज़्यादा ये इतना कर क्यों रही है। मतलब इतनी साफ़ सफाई तो कभी मैंने मम्मी को भी करते नहीं देखी। हाँ, मम्मियाँ ऐसा है कि उनके अंदर ये साफ़ सफाई वाला कीड़ा होता है, बट दीज आर द गर्ल्स, मतलब उस कीड़े के मम्मी पापा इस लड़की के अंदर होते हैं। मतलब आप एनॉयड हो जाओगे एक टाइम के बाद इनका साफ़ सफाई करने का पागलपन और जुनून देखकर। सो यस, मतलब ये एक प्रजाति है जो कि हॉस्टल में पाई जाती है। नाउ कम्स द सेकेंड वन, द वन हु डज नॉट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग हैपनिंग आउटसाइड हर टेक्स्ट बुक्स। नो हॉस्टल टेल्स आर कंप्लीट विदाउट मेंशनिंग नैना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। They may be found in one of the corners of a girls' hostel with their nose buried in a book. They take pride in repeating the same clothes to college so that they can save the extra money to buy a new book. Gossiping is not their thing. Also, sometimes your habit of listening to loud music and not letting them switch on lights for late night studies may raise a few eyebrows. So, मतलब इनको आप कहीं भी देखोगे, कभी भी देखोगे, you will find them with their books. I don't know, इतना मतलब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में सेट कैसे हो पाती हैं, इतना क्यों पढ़ना है जीवन में। Now let's meet the third one, the one who can survive without oxygen but not without her cell phone. There are some girls who deserve a big thank you from all the mobile companies out there. They may be seen wandering in the hostel corridors, talking out loud to their boyfriends, friends, and even friends of friends. You might get tired of constantly warning them to hush their voice, but they won't get tired of their never ending sessions of chit chat. Thank God earphones were invented long ago. मतलब आई लिटरली फील लाइक कि इतना कैसे ये बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले के अंदर मतलब कितना लेवल ऑफ पेशेंस है जो इनको इतने इत्मीनान से सुनता है। और कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं वो लोग जो इनकी इतनी बकवास बातों को सुनते हैं। एंड मैं तो किसी से बात करती हूँ यार, एक सेंटेंस बोला, 2 सेंटेंस बोला, देन आई एम लाइक कि आगे क्या, एकदम सन्नाटा हो जाता है। बट दीज गर्ल्स हैव, आई डोंट नो कहाँ से इनके पास भगवान ने टॉपिक्स का खजाना भेज के रखा है। एंड दे हैव एंडलेस, नेवर एवर एंडिंग टॉपिक्स। बस सुनते जाओ, पता नहीं कौन है वो किस्मत का मारा। हियर कम्स द फोर्थ वन, द स्लीपिंग ब्यूटी। बी 10 AM or PM, दिस मैडम इज स्लीपिंग कभी भी कहीं भी। She closes her eyes and escapes in the world beyond. Yesterday is today's memory and today's dream is tomorrow, but for her everything is a dream inside a dream. मतलब देखो ना, मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बस नींद डिस्टर्ब ना हो पाए। और नींद ऐसी कि मतलब बगल में लाके ऐसे ढोल ताशे भी बजा दो ना, फिर भी दीदी उठने वालों में से नहीं है। सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, रात से अगला दिन हो जाएगा, दीदी को भूख प्यास से कोई मतलब नहीं है। दीदी को सिर्फ उनकी नींद से प्यार है, उनकी नींद से मोह है। सोने दो, ये सिर्फ सोने के लिए हॉस्टल में आई है।
सिर्फ सोने के लिए घर से दूर रहे, क्योंकि घर में तो मम्मी सोने नहीं देंगी, घर वाले सोने नहीं देंगे, 10 बार लाइट ऑन करेंगे, मम्मी 10 बार आवाज़ लगाएंगी। लेकिन हॉस्टल में तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, सो किसका क्या ही जा रहा है। बस इसीलिए दीदी घोड़े बेच के सो रही है। Here comes the fifth type of girls, the one who pays more visits to the doctor than to a beauty parlor itself. Every girls' hostel has at least one girl who treats herself as the most helpless and hopeless patient of the world and has more medicines in her closet than clothes. Even a slight headache gives her the horrifying idea of suffering from brain tumor. Be ready to go along with her midnight traumas. After all, she is too sick to sleep, and console her that everything is gonna be alright, even though your heart screams she's totally fine, man.